हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण या इक्वेशन प्रतिपादित किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशंस कहते हैं। माना कैपिटल एक्स अक्ष की दिशा में संचरित तरंग का समीकरण है साई इजिकल टू कैपिटल ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। समीकरण नंबर 1, यहाँ पर साई तरंग फलन है स्मॉल एक्स इजिकल टू कार्तिकी निर्देशांक, कॉमा आपके लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य तथा कैपिटल ए एक स्थिरांक या तरंग आयाम है। देखिए समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर तो डी साई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कैपिटल ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। समीकरण नंबर 2, और डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कैपिटल ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। समीकरण नंबर 2, लेकिन कैपिटल ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इजिकल टू साई, तो आपके डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। समीकरण नंबर 3, लेकिन हम जानते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान के गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा है, तो 1/2 mv² होती है कि ई काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 1/2 mv² इजिकल टू 1/2 m² v² अपॉन m। समीकरण नंबर 4, डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा इजिकल टू h अपॉन एम बी, तो लैम्डा स्क्वायर इजिकल टू h² अपॉन m² v², या आपके m² v² को बाढ़ लेंगे तो इजिकल टू h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर m² v² का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर तो के ई इजिकल टू 1/2 इंटू h² अपॉन m लैम्डा स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, लेकिन समीकरण 3 से लैम्डा स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 6, लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 5 में रखने पर तो के ई इजिकल टू माइनस 1/2 m इंटू h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इजिकल टू माइनस h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m साई इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन कण की कुल ऊर्जा उस कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। अतः कैपिटल ई इजिकल टू के इंटू ई प्लस वी, के ई इजिकल टू ई माइनस वी, या आपकी माइनस h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m साई इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू ई माइनस वी। इसलिए डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² ब्रैकेट में आपकी ई माइनस वी साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 7,
यह श्रोडिंगर का एक विमीय समीकरण है। त्रिविमीय स्थिति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्नानुसार होगा। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में आपके ई माइनस पी ई साई इजकल टू 0। यह समीकरण इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान स्मॉल एम, इसकी कुल ऊर्जा कैपिटल ई, स्थितिज ऊर्जा कैपिटल वी, प्लांक स्थिरांक स्मॉल एच, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई और त्रिविम तल एक्स वाई जेड के मध्य संबंध दर्शाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है, इसलिए इसके कई हल होते हैं, जिनमें से कुछ सार्थक व अनुमेय हैं। इन सार्थक मानों को आइगन मान कहते हैं तथा ऊर्जा के आइगन मान के संगत फलन साई को आइगन फलन कहते हैं। तो ये तो था आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशंस। अब है साई एवं साई स्क्वायर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो देखिए इसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण में साई इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है। इसका भौतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। साई का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है। जिस प्रकार प्रकाश विकिरणों के समान आयाम के वर्ग से प्रकाश की तीव्रता प्रदर्शित होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तरंग में साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की कमी भी बिंदु पर विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज घनत्व डेंसिटी की संभावनाएं अभिव्यक्त करता है। साई स्क्वायर से नाभिक के चारों ओर किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का पता लगाना या लगाया जा सकता है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है उसे परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व तथा साई प्रायिकता आयाम कहलाता है। यद्यपि तरंग फलन साई का काल्पनिक राशि है, लेकिन साई स्टार एक वास्तविक राशि है, जहां साई स्टार साई का एक जटिल आपके संयुग्म कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। यह मात्रा प्रायिकता साई स्क्वायर को प्रदर्शित करती है। तो ब्रैकेट में साई स्टार इजकल टू साई स्क्वायर। तो ये तो था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर आपकी टॉपिक श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशंस कंप्लीट होता है। और इसके साथ इसका साई और साई स्क्वायर का महत्व दोनों वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तो दोनों आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।